हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, तो अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो एक बार फिर से मैं आपको कहूंगी मेरे चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाए जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह की नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी को कहूंगी, अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो और अगर आपको कम्युनिकेशन वाला चैप्टर आपने आज से स्टार्ट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कम्युनिकेशन वाले चैप्टर प्लेलिस्ट में आप जाइए और यूनिट नंबर 4 से चैप्टर नंबर क्लास नंबर 1 से आप स्टार्ट करिए, ताकि आपको कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आए। ठीक है, और अगर आपने यूनिट 1 टू 3 नहीं देखी है तो प्लीज उसे भी जाकर के देखिए, मैंने बहुत ही डिटेल में उसे कराया है। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन-कौन से थ्योरी रहते हैं होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा क्लास है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, चलिए, तो मैंने यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट दिए हैं, 7 थ्योरी है जिसके बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके हम सारी थ्योरी को समझेंगे कि सारा थ्योरी क्या कहता है आपसे, थ्योरी में क्या बातें हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिटोरिकल थ्योरी, ये फिटोरिकल थ्योरी क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें आप जब सेंडर हो, ठीक है, सपोज आप सेंडर हो और जब आप अपनी बातें किसी को कहते हो, या तो बोलकर या फिर लिखकर, आप किसी से अपनी बातें कैसे समझा पाते हो। जब आप
आपका समझाने का तरीका, जब आपका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा हो। यानी कि फिटोरिकल थ्योरी में हम ये देखते हैं कि कोई भी सेंडर अपनी बात को किस तरह से डेकोरेट करके रिसीवर तक अपनी बात बोलकर या लिख कर पहुंचाता है, ताकि रिसीवर आसानी से उसे क्या करे, समझ पाए और रिसीवर को उस पर विश्वास हो जाए। सपोज मुझे आपसे आप पे कुछ बिलीव कराना, या फिर हमने जो पढ़ा था एरिस्टोटल वाले थ्योरी मॉडल में, ठीक है, एरिस्टोटल वाले मॉडल में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि किस तरह से एक जो स्पीकर है वो अपने ऑडियंस को अपनी बातें कहता है और भरोसा दिलाता है। बिल्कुल वही बात यहाँ भी लागू होती है। यहाँ भी यही चीज देखा जाता है कि किस तरह से बोलकर या लिखकर अपनी बात को इस तरह से डेकोरेट किया जाए, इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि सामने वाला आपकी बातों पर विश्वास कर ले। तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इस थ्योरी को हम फिटोरिकल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की सेमियोटिक थ्योरी क्या होता है। जब आप कहीं रास्ते पे जाते हो, ड्राइव करते हो और सामने से ट्रैफिक सिग्नल्स आपको दिख जाता है, रेड, येलो, ग्रीन। आपने जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल देखा रेड, आपने क्या किया, अपने बाइक को स्टॉप कर लिया। येलो, आप रेडी हो गए। ग्रीन, आपने बाइक को स्टार्ट कर लिया। किसी ने आपको कुछ कहा नहीं, ठीक है, आपने ये चीजें कैसे समझा, क्योंकि आपको ट्रैफिक साइंस के बारे में पता था। कहीं ना कहीं ये साइन ने, जो लाइट्स जो थे वो ब्लिंक हुए, आपसे उन्होंने कम्युनिकेट किया, आपको उन्होंने कहा रुक जाओ, रेडी हो जाओ और स्टार्ट करो। ठीक है, आपको क्या किया, उसने कम्युनिकेट किया। छोड़ो, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, अचानक आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है, एक एरो बना हुआ है, ठीक है, और उस एरो में एक साइड कोई और रास्ते का नाम है और एक साइड जहां आपको जाना है वहां का नाम है। आपने देखा और फटाक से उस तरफ बढ़ गए। छोड़ो, इसे भी छोड़ो, आप कहीं बढ़ रहे हो और वहां पर ये साइन है डेंजर, यहां नहीं जाना है। ठीक है, आपने क्या किया, किसी ने आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन जैसे ही आपने इस साइन पे आपका नजर पड़ा, आप आपने क्या किया, उसकी बातों को समझ लिया। यानी कि साइन लैंग्वेज के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा आपके साथ क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। सिंबल की मदद से आपने कम्युनिकेट करके उसको समझ लिया कि हाँ ये कहना क्या चाहता है। तो इस तरह की थ्योरी को हम कहेंगे सेमियोटिक थ्योरी, जहां पर साइन, सिंबल और लोगोस का यूज होता है। लोगोस क्या है, जब आप एप्पल का देखते हो ना, एंड्रॉइड फोन में जो लोगोस होता है, आप देख करके बता सकते हो कि उसके पास कौन सा फोन है, उसके पास एप्पल का फोन है, एप्पल का आईफोन है। ठीक है, चलो, तो सेमियोटिक थ्योरी भी आपको समझ आ गया। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, ये कौन सा थ्योरी होता है। सपोज सपोज नहीं, मान लीजिए कि मेरे पड़ोस में कोई लोग रहते हैं, ठीक है, और उनके साथ मान लो बचपन से ही बुरा होते आया है। अब उनका जो है वो एक फेनोमेनिकल थिंकिंग हो गया है कि दुनिया बुरी है और दुनिया हमेशा बुरा ही करती है, या फिर भगवान बुरे हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। उन्होंने ऐसा परसेप्शन अपने लिए बना लिया है। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें बताता है कि कौन सा लोग किस तरह का परसेप्शन बनाकर इस वर्ल्ड को कैसे देखता है। जैसे कि सपोज मेरा परसेप्शन है कि मैं लक को नहीं मानती। जैसे बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट मेरे मेरे बहुत सारे रिलेटिव से, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव से मेरा इस बात में आर्ग्यूमेंट्स होता है। उन्होंने कहते हैं कि किस्मत में जो होगा वो देखा जाएगा, और मैं लक को नहीं मानती। मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा परसेप्शन क्या है कि मैं लक को नहीं मानती, बल्कि मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में सब कुछ है, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। किसी का परसेप्शन ये नहीं है, किसी को लगता है कि नहीं मैं बैठे रहूं और सारा कुछ खुद ही
सर्व हो जाए, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी में हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी इंसान का जैसा परसेप्शन होता है, वो अपने परसेप्शन के हिसाब से अपना एक अलग वर्ल्ड को क्या करता है, क्रिएट कर लेता है, ठीक है? चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में हमारा है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। ये सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी क्या होता है? साइकोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है कि दिमाग की कुछ बातें हैं। अब सोशियो यानी कि समाज, समाज कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग रहते हैं तो समाज बनता है, यानी कि मोर देन टू पीपल्स, है ना? जब बहुत सारे लोग रहते हैं, ग्रुप में एक लोग रहते हैं, मोर देन टू पीपल्स रहते हैं, तो हम कहते हैं कि एक सोशल है, एक समाज है, क्योंकि ग्रुप जहां पे आया वहां पर आपका समाज की बात हो जाती है, ठीक है? जब मान लीजिए ये एक बंदा है, ये एक बंदा है और ये एक बंदा है, एक और बंदे को ले लेती हूँ, ये भी एक बंदा है, ठीक है? अब इन चारों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप ये चारों मेंटेन रखते हैं, इसे ही हम कहते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। किस तरह से वो आपस में बातें करते हैं, किस तरह से वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, इसे ही हम कहते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। यानी कि यहाँ पर पीपल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो जाना जाता है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो यानी कि फिर से हम बात करेंगे समाज की, समाज जहां पर दो से ज्यादा लोग रहते हैं और या फिर एक ग्रुप रहता है। और कल्चर की हम बात करें तो अगर जहां पर कोई समाज होगा तो वहां पर कल्चर भी होगा, क्योंकि कल्चर कौन बनाता है? समाज। और समाज को कौन बनाता है? उसके कल्चर, ठीक है? सपोज यहाँ पर कल्चर है, हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में कैसा कल्चर है? नॉर्थ नॉर्थ साइड में वैसे तो आजकल मेल फीमेल इक्वल सी है, लेकिन फिर भी नॉर्थ साइड में आपको पुरुष जो है, मेल जो है, वो सबसे ज्यादा मीन्स आगे रहने वाले आपको दिखेंगे। चलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर एक आर्ग्यूमेंट्स वाली बात हो जाएगी, इसको हम छोड़ते हैं। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं सोशियो कल्चर की, ठीक है? सपोज मेरे यहाँ कल्चर है, हमारे यहाँ कल्चर है, मानो कि हमारे यहाँ, हाँ हमारे यहाँ मान लो जो होलिका दहन होता है उसके बाद से हमारे यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? मतलब उसके यहाँ हम सोचते हैं कि हमारा नया साल स्टार्ट हो गया है। हम कोई भी शुभ काम होलिका दहन के बाद कर सकते हैं, ठीक है? उसके पहले भी होता है, लेकिन होलिका दहन के बाद हमारा वो काम हो सकता है। तो ये क्या ऊपर से तो नहीं आया, ये हमने ही बनाया, हमारे द्वारा बनाया गया एक कल्चर है, ठीक है? लेकिन जब आप साउथ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, वहां का कल्चर अलग है। तो कल्चर क्या करता है? कल्चर किसी भी पर्सन में डेवलपमेंट का काम करता है। सपोज हमारा कल्चर ऐसा है, अब यहाँ पर एक बच्चा आता है, एक न्यू बॉर्न बेबी आएगा, वो क्या करेगा? इसी कल्चर को देखकर इस कल्चर में से बड़ा होगा और इसी कल्चर से वो क्या करेगा? डेवलप करेगा। यानी कि सोशियो कल्चर थ्योरी में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द कल्चर, उसी कल्चर को ध्यान में रख करके डेवलपमेंट होता है। कौन से कल्चर को? सोशियो कल्चर को, समाज के द्वारा बनाया गया जो कल्चर है, उस कल्चर को ध्यान में रख करके जब कोई डेवलप होता है, जब किसी में डेवलपमेंट आता है, तो उसे हम कहते हैं सोशियो डेवलपमेंट, सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक है? अब बात करेंगे साइबरनेटिक थ्योरी के बारे में। साइबरनेटिक थ्योरी क्या होता है? साइबर, नाम से ही आप सुन रहे हो साइबर कैफे, बिल्कुल नहीं, ये कैफे की बात नहीं हो रही है। साइबर यानी कि टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी या फिर मशीन का यूज करके आप कम्युनिकेट करते हो। सपोज आप कंप्यूटर पे बैठे हो, ठीक है? आपने कोई कमांड किया, कंप्यूटर ने रिप्लाई किया। आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, आपने 2-3 लाइन खुद से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? और एक फिक्स डेटा बैठा दिया, फिर आप एंटर करोगे, नेक्स्ट आएगा, एंटर करोगे, नेक्स्ट आएगा। आप क्या कर रहे हो? कमांड दे रहे हो। आपने पहले सेट कर दिया कि हाँ ऐसे 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 ये होना है। अब आप उसको कमांड दे रहे हो, वो खुद ही आ रहा है, कमांड कर रहे हो, वो खुद ही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपकी बातें
कम्युनिकेट हो रही है, लेकिन कैसे? टेक्नोलॉजी और मशीन के द्वारा। तो इस तरह के थ्योरी को हम क्या कहेंगे? इस तरह के थ्योरी को हम कहेंगे साइबरनेटिक थ्योरी, ठीक है? यानी कि यहाँ पर टेक्निक एंड मशीन्स का यूज होता है। टेक्निक एंड मशीन का यूज होता है कहां पर? कम्युनिकेशन में, ठीक है? बात करते हैं आज के लास्ट पॉइंट के बारे में, यानी कि क्रिटिकल थ्योरी के बारे में। क्रिटिकल, नाम से ही पता चल रहा है कि समझ ही जाओ, क्रिटिकल बोलते हैं ना, क्रिटिकल सिचुएशन है। तो यहां पर बात करें हम क्रिटिकल थ्योरी की, जब आपके साथ किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन में किसी तरह का लिमिटेशंस हो, इनइक्वालिटीज हो, नॉन जस्टिस हो, जस्टिस ना मिले, ठीक है, फीडबैक सही नहीं हो, तो इस तरह की चीजों को हम कहां पर पढ़ते हैं? इस तरह की चीजों को हम क्रिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रही हूं, जहां पर आपको लिमिटेशंस मिले, प्रॉब्लम्स मिले, इनजस्टिस मिले, और फिर अगर बात करें हम, फीडबैक सही ना मिले, प्रॉब्लम्स आए, तो यहाँ पर हम ये सारी चीजों को क्रिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है? क्या क्या चीजें हैं इसमें? लिमिटेशंस, किसमें लिमिटेशंस होगी? कम्युनिकेशन में। इनजस्टिस, और क्या होगी? प्रॉब्लम्स, और क्या होगी? इनक्वालिटीज एक्सेट्रा। ये सभी चीजें जब किसी कम्युनिकेशन में क्रिएट हो, तो उसे हम क्रिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। तो आज का ये जो क्लास था हमारा, वो था कम्युनिकेशन थ्योरी पे, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। हमने टोटल 7 पॉइंट को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी मेहनत आपको पसंद आए, तो एक लाइक तो बनता है। शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट की, तो कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई फ्रेंड भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे यूजीसी नेट की। तो प्लीज आप शेयर जरूर करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।